मुख्तार अंसारी के परिवार के लिए पिछला 48 घंटे का वक्त काफी चिंताजनक विषय रहा है, चिंताजनक वक्त रहा है जब उनके बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में गाजीपुर जिला और सत्र न्यायालय ने एमपी एमएलए कोर्ट ने जिस तरीके से दोषी पाया और उसके बाद 2 साल की सजा सुनाई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता जो है उसको भी निरस्त कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल बता दें आपको कि सुभाषपा ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 2022 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। उस दौरान 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में उनकी पार्टी कामयाब हुई और उसमें गाजीपुर जिले की मऊ विधानसभा सीट भी शामिल है जो मुख्तार अंसारी का गढ़ मानी जाती है। गाजीपुर से इस वक्त अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, वो सांसद हैं। उनके बेटे मऊ से विधायक थे, लेकिन अब बेटे की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो गई है क्योंकि उन्हें हेट स्पीच मामले में दोषी पाया गया है और इसके साथ साथ 2 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जिस तरीके से हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दोषी पाया गया है, ये मामला हाईकोर्ट तक जाता है। यदि कैंडिडेट जो है वो हाईकोर्ट तक जाते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। यानी कि ओम प्रकाश राजभर जो है योगी सरकार और कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने को तैयार है और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस सीट पर उपचुनाव यदि हुआ तो उस उपचुनाव को भी पार्टी सिंबल पर लड़ने का काम करेगी। यानी कि राजभर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कैंडिडेट को अपना समर्थन नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में अपने बयानों के चलते यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर लगातार चर्चाओं का केंद्र बने रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर को देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले करीब 20 सालों से सक्रिय हैं और उन्होंने जिस तरीके से बसपा के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, लेकिन अंत में आते आते बसपा से दूर होकर अपनी पार्टी बनाई, महाराजा सुहेलदेव के आदर्शों पर चलने की बात करते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर ने ये भी अब खुला ऐलान कर दिया है कि आने वाले वक्त में वे किसी भी तरीके से मजबूती के साथ अपने कैंडिडेट के साथ, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ खड़े रहेंगे। उन्हें सरकार में शामिल होने के चलते कोई दबाव का सामना नहीं करना पड़ रहा। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर इससे पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं उनमें भी उनकी पार्टी प्रमुखता के साथ चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी को जो सजा सुनाई गई है उस सजा के दरमियान यहाँ पर अब्बास अंसारी के परिवार में काफी गुस्सा भी देखने को मिला। बता दें आपको कि जिस तरीके से पिछले साल उनके पिता अफजाल मुख्तार अंसारी को जो कि हार्ट अटैक आने से उनकी मौत की पुष्टि की गई और जेल में उनको हार्ट अटैक आया, उसके बाद हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया और उसके बाद उनके भाई, परिवार के तमाम सदस्यों ने उनकी पत्नी अफशा अंसारी ने ये आरोप लगाया कि उनके पति को जहर दिया गया है और इसके बाद अब अब्बास अंसारी की जो सदस्यता है उसको निरस्त किए जाने से परिवार यहाँ पर काफी जो है वो बौखलाया हुआ है। परिवार इस फैसले से आग बबूला है। परिवार का सीधे तौर पर ये कहना है कि अकेले अब्बास अंसारी नहीं है, जबकि आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जो कि समाज में धार्मिक उन्माद पैदा कर देती है। लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाएगा, ये सवाल हम पूछते हैं। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी की सदस्यता निरस्त होने के बाद उनकी मां अफशा अंसारी का सीधे तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों से बदला ले रही है। हालांकि बता दें आपको कि अब्बास अंसारी जो है वो एक ऐसे राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को अपना समर्थन दे रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देने के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का भी जिम्मा संभाल रहेगी। ऐसे में अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता निरस्त होने के चलते ओम प्रकाश राजभर का सीधे तौर पर कहना है कि इस फैसले से कहीं ना कहीं संकोच में है कि इस तरीके का फैसला किस आधार पर दिया गया, लेकिन कोर्ट का फैसला है
वे कोई टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहेंगे। आगे आने वाले वक्त में मजबूती के साथ अब्बास अंसारी के साथ खड़े रहेंगे। अब्बास अंसारी पर आरोप ये है कि उन्होंने चुनाव के दरमियान चुनाव अधिकारी के साथ जो है बदसलूकी की, उनके साथ बदसलूकी से बातचीत की और उनका जो रवैया था वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाला था। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब्बास अंसारी पर गाजीपुर जिले में पुलिस कर्मियों को धमकाने और भड़काने का भी आरोप है। उनके ऊपर आरोप है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को भड़काकर सामाजिक अशांति फैलाने का काम करते हैं, जिसको लेकर के दलीलें जो पेश की गई है उसके आधार पर न्यायालय ने उनको फैसला सुनाया है। लेकिन सवाल खड़ा ये हो रहा है कि रविवार को जब सचिवालय की छुट्टी होती है उस दौरान आनन फानन में सचिवालय को खोला गया, सचिवालय में कामकाज किया गया और कामकाज के माध्यम से उसकी जो विधानसभा की सदस्यता है उसको निरस्त करने का आदेश जारी किया गया प्रदेश सरकार की तरफ से। ये सीधे तौर पर अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया है कि हमारे परिवार के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध ले रही है भारतीय जनता पार्टी। ये प्रतिशोध जो है ये आगे आने वाले वक्त में उन्हें महंगा पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो एक रहस्य बनी हुई है। इसी आधार पर उनका कहना है कि पार्टी और परिवार के लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है वो बेहद यहाँ पर असहनीय है। हम परिवार के लोग जो है वो कमजोर नहीं है, हम टूटने वाले नहीं हैं। अफजाल अंसारी का कहना है कि तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। हालांकि जिस वक्त तो समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद गए थे उस दौरान भी उनकी शपथ सभी सांसदों के साथ नहीं हो पाई थी। बाद में उनकी शपथ जो है वो करवाई गई, उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ और उसके बाद अफजाल अंसारी लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है इसे न सिर्फ हम देख रहे हैं बल्कि सब लोग देख रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है। बता दें आपको कि अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि उनके बड़े भाई मुख्तार अंसारी जो थे वो लोगों के हितैषी थे, वो गरीब लोगों के मसीहा थे, वो धार्मिक जो जिस तरीके का एक पोलराइजेशन होता है उस पर विश्वास नहीं रखते थे। वो सभी लोगों को साथ लेकर चलते थे और उन्हें रहस्यमय तरीके से मौत के घाट उतारा गया। हालांकि इस मौत का जिम्मेदार यहाँ पर अफजाल अंसारी ने राज्य सरकार और उसके अधिकारियों को बताया है। उनका कहना है कि उनकी चिकित्सा में कोताही बरती गई। जब उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब हो रही थी तो परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब क्या आने वाले वक्त में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से मुंह मोड़ने की पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि अब्बास अंसारी जो है उसकी सदस्यता रद्द हो चुकी है और अब्बास अंसारी अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव यदि होता है तो वो अपनी पार्टी के सिंबल से ही चुनाव प्रत्याशी को उतारेंगे। उनकी पार्टी मऊ विधानसभा के उपचुनाव को हर हालत में लड़ेगी। देखना दिलचस्प होगा कि अब हाई कोर्ट से क्या मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को किसी तरीके की कोई राहत मिलती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।